सो ये क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदि हमें फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट साइन इनवर्स कॉस टैन इनवर्स 1। देखो कुछ बच्चे इसको देख के ही घबराते थे कि इसको सॉल्व कैसे करूंगा। इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होता है तो हमें इसको हटाना होता है, मतलब सारे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटाना होता है फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि एक सिंपल वैल्यू आती है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटाने के लिए हमें जैसे टैन इनवर्स है तो हमें सेम टैन चाहिए होगा, पर मतलब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए होगा, नॉट एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ताकि हमें हमारे पास कैंसिल हो जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं। कॉट साइन इनवर्स फिर ब्रैकेट में कॉस। अब देखो टैन इनवर्स 1 है। अब टैन इनवर्स 1 है तो टैन की वैल्यू 1 कब होती है? टैन की वैल्यू 1 कब होती है? टैन की वैल्यू पाई बाय 4 पे 1 होती है, 45 डिग्री पे। तो टैन की वैल्यू पाई बाय 4 पे 1 होती है, तो हमें पता है। तो हम इसकी जगह क्या 1 की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ? टैन पाई बाय 4। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा टैन पाई बाय 4। समझ में आया? तो यहाँ से क्या होगा, मैंने आपको जो बताया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंप्लीफाई हमें ऐसे करते करते चलना है। कॉट साइन इनवर्स कॉस पाई बाय 4 बच जाएगा, ठीक है। कॉस के साथ पाई बाय 4 आ गया। अब कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 45 डिग्री क्या हो किसके बराबर होता है? साइन 45 डिग्री 1/√2 के बराबर होता है। तो कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 के बराबर होता है। समझ में आ गया? ऐसे हमें सिंप्लीफाई करते रहना है इसको। तो कॉट साइन इनवर्स हमारा यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? साइन 1/√2, सॉरी 1/√2 के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे? अब साइन इनवर्स हमें देखो अंदर, अब हमें पता है कि साइन पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने किया था टैन इनवर्स और टैन लाए थे, तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन लाना पड़ेगा अंदर, ताकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल हो जाए। तो एज वी नो कि साइन पाई बाय 4 भी 1/√2 के बराबर होता है, तो मैं अंदर 1/√2 की जगह साइन पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। तो कॉट साइन इनवर्स साइन 1/√2 साइन पाई बाय 4, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कट गया, हमारे पास क्या बचेगा? कॉट पाई बाय 4 बचेगा। अब कॉट पाई बाय 4 किसके बराबर होता है? एज वी नो कि टैन पाई बाय 4 1 के बराबर होता है, तो कॉट पाई बाय 4 भी 1 के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, और यही आपका क्लियरली आंसर होगा। तो देखो इस बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम ये 1 एक आंसर लेके आए। तो इस टाइप से ये सॉल्व होता है, आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। और ये वाली जो चीज़ें हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी होती है। सारे फॉर्मूले सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।